जय हिंद। तो आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसको हम अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो ये 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक इसका चला था, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। ठीक है, इसका हम देखते हैं पार्ट 1 भाग 1 के बारे में आज समझते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं पहले कि कौन सा वंश इसमें आया है, तो पहले आया था इसमें गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम, जो चला था 1206 से लेकर 1290 तक चला था। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें तो पहला इसमें कौन सुल्तान हुआ, तो पहले जो सुल्तान हुए थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में अच्छे समझते हैं। अब तो क्या लिखा है इसमें कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया और अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद थे। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। इसको क्या? कुरान याद था, इसलिए कुरान खां के नाम से भी जानते थे। इन्हें दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या? लाख बख्श की उपाधि भी इन्हीं को प्राप्त थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त थी लाख बख्श की उपाधि। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब अगर देखें तो इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक आराम शाह बना था। कौन बना था? आराम शाह। किंतु 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपने आप को शासक घोषित कर दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। आई होप इतना समझे होंगे। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था, जिसे इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदी यल्दौज को पराजित किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने एकता प्रथा प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन आता है, एकता प्रथा प्रणाली कौन लेके आया था? तो इल्तुतमिश ही लेके आया था। आइए आगे समझते हैं। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का समय काल रहा था 1236 से लेकर 1240 तक इनका समय काल रहा था। तो रजिया दिल्ली सल्तनत के साथ पूरे मध्यकाल की पहली महिला शासक बनी थी। ठीक है, भटिंडा नामक स्थान पर रजिया और मलिक अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रजिया ने अपने आप को पराजित होते देखकर मलिक अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। रजिया का शासनकाल असफल माना जाता है, जिसका कारण विभिन्न विद्वानों ने उसका महिला होना बताया और कुछ विद्वानों का कहना है कि रजिया की सफलता का तुर्क सरदारों को काम महत्व देना था। आगे देखते हैं, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति के द्वारा क्यूमर्स की हत्या कर दी गई और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के स्थान पर एक नया वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। आगे देखते हैं, इसी में नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में बताया गया कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत के कुल 8 शासक के दरबार में रहे थे। इनकी प्रमुख रचना तुगलकनामा है। क्या है? तुगलकनामा है। क्या है? तुगलकनामा। अमीर खुसरो को कव्वाली गायन का जनक माना जाता है। तबला और सारंगी नामक वाद्य यंत्रों के खोजकर्ता थे। आगे देखते हैं, अब देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का जो शासन काल रहा था वो 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। दिल्ली सल्तनत काल में भारत पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश था और पहला भारतीय मुस्लिम शासक जलालुद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना सैन्य अभियान दक्षिण भारत के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ किया, जो देवगिरी के शासक थे। इसमें रामचंद्र की पराजय हुई। इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे देखते हैं इसी में, अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनका जो समय काल रहा था वह रहा था 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। अलाउद्दीन का पूरा नाम अली गुस्साब से था। क्या? अली गुस्साब से। इन्होंने 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर की सानी की उपाधि धारण की। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता दिया, किंतु उसको शासन से अलग रखा और खुद को खलीफा घोषित किया। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दी, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत 1307 में देवगिरी के विरुद्ध किया और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण से बचने के लिए इसने श्री की किलाबंदी करवाया। किसका? श्री का किलाबंदी करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने स्थायी सेना स्थापित किया था। आगे समझते हैं, इन्होंने अपने सैनिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए बाजार व्यवस्था किया। इसके लिए दीवान ए रियासत यानी राजस्व विभाग की स्थापना करवाया। प्रत्येक बाजार में देखभाल के लिए सहना नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार की जानकारी तारिक ए फिरोजशाही से मिलती है।
अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में सुधार लाते हुए किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में इन्होंने शरीयत यानी मुस्लिम कानून के अंतर्गत 4 प्रमुख के करों की वसूली की। पहला हुआ था यहाँ पर जजिया कर। पहला क्या हुआ था? जजिया कर। अगर बात करें जजिया कर के बारे में, गैर मुसलमान हिंदुओं से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। अगला था जकात, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जकात। खुम्स क्या था? यह लुटे हुए धन में सुल्तान का हिस्सा हुआ करता था खुम्स। अगला है खराज, यह मुसलमानों के लिए जाने वाला एक प्रकार का भू राजस्व था। इन चारों के अलावा 2 नए कर, एक घड़ी इसका मतलब आवास कर था, और एक चरी इसका चारागाह को भी वसूला जाता था। यहाँ पे चारागाह होता था, जहाँ पे जानवरों को चराया जाता था। ठीक है, अगला देखते इसी में अलाउद्दीन ने मसाहत प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अलाई का दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कुबूत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार कहा जाता है या माना जाता है।